उत्तर प्रदेश के बलरामपुर ज़िले में भारत नेपाल के सीमावर्ती इलाके में हुए भीषण बारूदी विस्फोट लगभग 72 घंटे बीत चुके हैं, लेकिन पुलिस के हाथ अभी तक खाली नज़र आ रहे हैं। इस घटना को लेकर एटीएस की टीम ने भी घटनास्थल का निरीक्षण किया है और यहां से सैंपल्स इकट्ठा किए हैं। सैंपल को परीक्षण के लिए एटीएस द्वारा लैब में भेजा गया है। पुलिस ने विस्फोट के आरोपी आरिफ उर्फ गुड्डू धुनिया के खिलाफ 3/5 विस्फोटक अधिनियम के तहत अभियोग पंजीकृत किया है और उसके गिरफ्तारी का प्रयास कर रही है। विस्फोट होने के बाद से ही गुड्डू धुनिया अपने परिवार समेत गांव से फरार है। ये एक विस्फोटक हुआ है जिसमें बहुत बड़ा धमाका हुआ, आवाज़ आया। आवाज़ आने के 10 मिनट बाद हम लोग यहाँ पहुँचे तो देखे सब खितरान हुआ पड़ा था और बारूद का गंध आ रहा था। ये यहाँ कोई प्रशासनिक व्यवस्था हुई है? वहाँ प्रशासन आए और आने के बाद मौका पर जो है देखभाल किए। उसके बाद में उन्होंने बताया कि कोई सूचना हमको तो नहीं दी, लेकिन हम आवाज़ सुनी तो हम लोग भी चले आए यहाँ और पहुँचे। उसके बाद में इस पर कार्रवाई किया जाएगा। तो हम लोग के साथ ये बम के अलावा और बाकी कोई विस्फोटक है ही नहीं। इतना ज़्यादा विस्फोटक हुआ है जिससे झांकी दरवाज़ा सब टूट गई हैं। तो उन्होंने कहा, दरोगा जी ने बताया कि जो है हो सकता है कि बम ना हो, सही 7-8 गोला धरे हों, एक साथ तक गया हो, फिर साथ बार तक का आवाज़ एक ही बार आया है। ये कब की घटना है? ये वही शाम को जो है 9 के आसपास। ये कौन सा गाँव? ये भी गुगली कला है कि हर्रैया थाना क्षेत्र के ग्राम पंचायत गुगौली कला के मजरे नई बाजार में शुक्रवार देर रात को गुड्डू उर्फ आरिफ धुनिया के शौचालय के पास भीषण विस्फोट हुआ था। इससे गांव सहित आसपास का पूरा इलाका दहल उठा था। बगल के प्राथमिक विद्यालय हर्रैया प्रथम व मौ शाही आश्रम की खिड़की व दरवाजे तक क्षतिग्रस्त हो गए थे। शौचालय से कुछ दूर पर बने गुड्डू के घर समेत अन्य लोगों के घरों की दीवारों में दरारें तक आ गई थीं और वह दरक उठी थीं। धमाके से ग्रामीण एक तरफ जहां दहशत में हैं, वहीं दूसरी तरफ शनिवार और रविवार को पुलिस शौचालय के टैंक में गैस से विस्फोट होने की बात कह रही थी, जबकि ग्रामीणों ने घटनास्थल से बारूद के कण तक दिखाए थे। कला के नई बाजार मजरे में हुए भीषण विस्फोट की सूचना पर एटीएस की टीम ग्राम पंचायत के मजरे नई बाजार पहुंची। की माने तो एटीएस की टीम में एक सब इंस्पेक्टर व 2 सिपाही आए हुए थे। टीम ने घटनास्थल का मौका मुआयना किया और वह वापस लौट गई। सीओ राधा रमन सिंह ने भी इस बात की पुष्टि की है कि एटीएस यहां पर आई थी और शनिवार रविवार की रात में उसने जांच के नमूने लिए हैं। नाम कृष्ण कुमार बोला, यही गोली कला के रहने वाले हैं। आश्रम पर डेली हम लोग सुबह शाम बैठते हैं, रहते हैं। रात में जब ये धमाका हुआ हम लोग यहीं बैठे थे। यहाँ से जब घर गए हैं हम लोग, रास्ते में ही सुना कि यहाँ से गए तब तक धमाका हो गया। वहाँ से भाग करके फिर हम लोग यहाँ आए। मौके पर जब देखा तो धुआं सा नज़र आया है। कौन सा आश्रम है? ये मौ शाही आश्रम है। इसमें भी कुछ नुकसान हुआ है? हाँ, इसमें जो है दीवार क्रैक हो गया है और ताला लगे सब पल्ले खुल गए हैं आश्रम के। खिड़की के जो सपोर्ट लगे थे, खिड़कियाँ भी सब खुल गई है। तरफ घटना के मुख्य आरोपी गुड्डू धुनिया के घर पर ताला लगा हुआ है। घर के आंगन में लकड़ी चीरने के लिए एक छोटी आरा मशीन तथा उसे चलाने के लिए मोटर भी लगा हुआ है। ग्रामीणों के अनुसार आश्रम के दक्षिण तरफ सड़क के किनारे पड़ी लकड़ियां और उसके बोटे गुड्डू धुनिया के ही हैं। ग्रामीणों का कहना है कि गुड्डू काफ़ी दिनों से जंगल से सटे होने के कारण यहाँ पर लकड़ी का अवैध कारोबार किया करता था, लेकिन स्थानीय पुलिस और वन विभाग उस पर पता नहीं क्यों कार्रवाई नहीं कर रही थी। हुआ था ये घटना, जैसे क्या निकल के आया इसमें? सर जी, यहाँ पे रात में 9:08 पे ये धमाके बहुत तेज़ हुए कि घर वो सब हाल चुके। हम लोग सुने, वहाँ से दौड़ कर आए तो यहाँ सारा मतलब बारूद की मतलब वो खुशबू आ रही थे, सब धुआं ही दिखाई पड़ा। उसके बाद यहाँ एसओ साहब आए तो वो बोले कि मतलब यहाँ पे गोला दगा है, 4-5 ठो गोला है, वही साथ में दगा, इतना मतलब आवाज़ किया है। तो जैसे नेपाल से सटा इलाका है और यहाँ इस तरीके की गतिविधि हो रही थी, तो पुलिस वाले सब आए, क्या कार्रवाई कुछ?
सर जी कार्रवाई यही बताए कि पड़ाके की मतलब आवाज़ आई है, ये गोला की आवाज़ हुई है। अभी इसके बाद मतलब कोई आगे कार्रवाई किया जा रहा है। घटना के बारे में जब हमने ग्रामीणों से जानने की कोशिश की तो ग्रामीणों ने बताया कि गांव में पहले भी 2 बार धमाका हो चुका है। करीब 2.5 साल पहले गांव में रहने वाले एक व्यक्ति के यहां धमाका हुआ था। उस धमाके में भी दीवार व मकान क्षतिग्रस्त हो गए थे, मगर पुलिस और स्थानीय प्रशासन द्वारा सिलेंडर फटने की बात कहकर उस घटना को दबा दिया गया था। ग्रामीण आगे बताते हैं कि 5 साल पहले भी कुछ दूर पर ही स्थित बराहवा गांव में विस्फोट हुआ था, मगर उस मामले में भी कोई कार्रवाई नहीं की गई थी। स्थानीय पुलिस टॉयलेट का टैंक फटने की बात कहकर इस घटना को भी दबाने का प्रयास कर रही थी, मगर एसपी केशव कुमार के मौके पर पहुंचने से स्थानीय पुलिस घटना को नहीं दबा सकी है। वहीं इस घटना के बारे में एसपी केशव कुमार ने बताया कि विस्फोट के मामले में मुख्य आरोपी आरिफ उर्फ गुड्डू धुनिया के खिलाफ हर्रैया सतघरवा थाना क्षेत्र में 3/4 विस्फोटक अधिनियम में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। गुड्डू के साथ ही उसकी 2 पत्नियां, बेटा व बेटी की तलाश की जा रही है। गुड्डू के भाई से भी पूछताछ की जा रही है। स्क्वाड के द्वारा हालांकि किसी प्रकार के विस्फोटक को डिटेक्ट नहीं किया गया है। फॉरेंसिक्स की टीम के द्वारा मौके से सैंपल्स कलेक्ट किया गया है, जिस पर जांच की जा रही है। इस पूरे प्रकरण में किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई है, कोई भी व्यक्ति घायल नहीं है। इस पूरे प्रकरण में अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। नेपाल सीमा से करीब 10 किलोमीटर की दूर पर स्थित गुगोली के नई बाजार मजरे में भीषण विस्फोट होने से स्थानीय पुलिस व खुफिया तंत्र की कार्यशैली पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। बढ़ईगिरी और लकड़ी का काम करने वाला व्यक्ति बारूद रखे हुआ था और इसकी सूचना पुलिस व खुफिया तंत्र को नहीं लग सकी। इसके साथ ही गुड्डू के घर पर अवैध रूप से लगी छोटी आरा मशीन वन विभाग की कार्यशैली पर भी सवालिया निशान खड़े कर रही है। तो एक पुरानी घटना के बारे में भी बताते चलें। अगस्त 2020 में इस्लामिक स्टेट ऑफ खुरासन प्रोविंस से जुड़े अबू यूसुफ उर्फ मुस्तकीम खान के दिल्ली में पकड़े जाने से पहले उसके गांव उतरौला के बढ़िया भैसाही में धमाके की गूंज सुनाई दी थी। हालांकि उस समय लोगों ने इसे नज़रअंदाज कर दिया था। बाद में जब दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल और एटीएस के आने पर पता चला कि उसने अपने घर को ही तबाही का कारखाना बना रखा था। अब गुगोली कला में हुए ज़ोरदार धमाके से इलाका थर्राया तो आरिफ और उसका परिवार भी घर छोड़कर फरार हो गए हैं। ग्रामीण पूरे परिवार को संदिग्ध बता रहे हैं। धमाके के बाद पुलिस उसकी कुंडली खंगालने में जुटी हुई है। छानबीन में आरिफ की अप्रत्याशित गतिविधियां भी सामने आ सकती हैं। नेपाल सीमा से सटा होने से मामला काफ़ी संवेदनशील माना जा रहा है। पुलिस और स्थानीय खुफिया तंत्र इस मामले में लगकर जांच कर रहा है। आगे देखना होगा कि क्या बड़ी कार्रवाई होती है। डिकोडिंग डेमोक्रेसी न्यूज़ के लिए बलरामपुर से योगेंद्र त्रिपाठी और सहयोगियों की रिपोर्ट। आप हमारी इस खबर को जिस भी माध्यम पर देख रहे हैं वहां पर हमें लाइक, फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो पर कमेंट भी ज़रूर करके अपनी प्रतिक्रियाएं दें।